Good morning everyone. This is the next lecture regarding bacterial nutrition. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लाज्मिड्स के बारे में। 2 लेक्चर्स हमने प्लाज्मिड्स पे किए थे। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है अपने सिलेबस के अंदर, दैट इज कीमोऑटोट्रॉफी एंड फोटोऑटोट्रॉफी। कीमोऑटोट्रॉफी या फोटोऑटोट्रॉफी दोनों ही जो टर्म्स है वो किससे रिलेटेड है? बैक्टीरियल न्यूट्रिशन से। कि जो बैक्टीरिया को खाना है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलता है, या न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है वो किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। अब देखो, जैसे हम लोग हैं, हमको ऑमनिवोर्स बोला जाता है। जो ह्यूमंस है वो अपना खाना किसी एनिमल से भी ले सकते हैं, किसी प्लांट से भी ले सकते हैं, है ना। तो हम ऑमनिवोर्स हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे जो प्लांट्स हैं। या कुछ एनिमल्स हैं जो हिटरोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खाना प्लांट से या किसी दूसरे एनिमल से लेते हैं, जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म को खाना कहाँ से मिल रहा है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। सिमिलरली बैक्टीरिया है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया है कि जो बैक्टीरिया है वो अपना खाना कैसे बना रहा है, किससे ले रहा है। सो आज हम वही सारा पढ़ेंगे। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन में सबसे पहले 4 टर्म्स आती हैं बच्चे। वन इज फोटोट्रॉफ्स, सेकेंड वन इज chemotrophs, then lithotrophs, and fourth one is organotrophs। 4 तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं। फर्स्ट फोटोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ, लिथोट्रॉफ एंड ऑर्गेनोट्रॉफ। क्या है ये टर्म्स? फोटोट्रॉफ मीन्स वो बैक्टीरिया जो अपना खाना बनाने के लिए या न्यूट्रिशन लेने के लिए, या खाने से हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है? एनर्जी। वो अपना एनर्जी किससे लेते हैं? सनलाइट। फोटो मीन्स लाइट। उन बैक्टीरिया को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? फोटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में। वो बैक्टीरिया जिनको एनर्जी या उनका खाना या उनका न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, किसकी हेल्प से मिल रहा है? सनलाइट की हेल्प से। वो बैक्टीरिया फोटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है कीमोट्रॉफ्स। कीमोट्रॉफ्स में वो बैक्टीरिया आते हैं बच्चे जिन्हें जो एनर्जी है या फूड है वो किससे मिलता है? केमिकल कंपाउंड से। अब वो केमिकल कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, या तो बैक्टीरिया का एनर्जी सोर्स सनलाइट हो सकता है, जैसे प्लांट्स का होता है, तो हम उनको फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोल देते हैं या फोटोट्रॉफ्स बोल देते हैं, या इस प्रोसेस को फोटोट्रॉफी बोला जाता है। या वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको एनर्जी केमिकल कंपाउंड से मिलती है, उनको हम कीमोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं, या फिर उनको कीमोट्रॉफी, उस प्रोसेस को कीमोट्रॉफी बोला जाता है। फिर आते हैं लिथोट्रॉफ्स। अब लिथोट्रॉफ्स या ऑर्गेनोट्रॉफ्स की जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे है, इसके लिए पहले आपको थोड़ी सी टर्म समझनी पड़ेगी। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खाना खाता है या वो एनर्जी लेता है किसी भी सोर्स से। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स एनर्जी लेते हैं सनलाइट की हेल्प से। उनके अंदर जो फूड है उसकी ब्रेकडाउन होती है, उस फूड में से एनर्जी निकलती है। लेकिन उस फूड की ब्रेकडाउन करने के लिए प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स चलती हैं, और हर किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, देखो चेन है, स्टार्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होगी। तो स्टार्ट वो कहां से होती है? हमेशा एनर्जी सोर्स
जैसे अगर हम फोटोट्रॉफ्स की बात करें तो चेन स्टार्ट होगी सनलाइट से। सनलाइट की एनर्जी मिलेगी, वो किसी ना किसी फूड पार्टिकल को ब्रेक करेगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कंपाउंड के पास जाएंगे। अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो चेन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उस चेन को कंप्लीट करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को खत्म करेगा। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का चलना हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक है चाहे वो प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। एक एनर्जी सोर्स लेते हैं ये, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उस मूवमेंट से एनर्जी जनरेट होती है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को कोई एक कंपाउंड एक्सेप्ट करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बेसिस पे लिथोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लिथोट्रॉफ्स के अंदर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो होता है दैट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जैसे सल्फर। जब कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन बैक्टीरिया को हम लिथोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रख देते हैं। या फिर वो बैक्टीरिया जिनके अंदर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो उनको हम ऑर्गेनोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रख देते हैं। सो मेनली 4 तरीके के बैक्टीरिया है बच्चे, फोटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ्स, लिथोट्रॉफ्स एंड ऑर्गेनोट्रॉफ्स। जो फोटोट्रॉफ्स है वो फूड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से लेते हैं? सनलाइट से। जो कीमोट्रॉफ्स है वो एनर्जी लेते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड से। जो लिथोट्रॉफ्स है एनर्जी लेने के बाद, फूड की ब्रेकडाउन होने के बाद अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी बैक्टीरिया में है तो उस बैक्टीरिया को हम लिथोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर वो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन बैक्टीरिया को हम ऑर्गेनोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है जी। अब देखो, फोटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ्स, लिथोट्रॉफ्स या ऑर्गेनोट्रॉफ्स, इन 4 को मिला के आगे फर्दर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बनते हैं। जैसे कि जो फोटोट्रॉफ्स हैं वो फोटोलिथोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और वो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। आई होप आप इन टर्म्स को ज्वाइन करके समझ पा रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है। सिमिलरली जो कीमोट्रॉफ्स हैं वो कीमोलिथोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। आपको इन सबके मतलब पता है तो आपको जस्ट डेफिनेशंस को या उनके जो हमने उनको मिक्स कर दिया है उनके मीनिंग को समझना है। फोटो मीन्स एनर्जी सोर्स उनका लाइट ही रहेगा, लेकिन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनके अंदर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और फोटो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर सेम एनर्जी सोर्स लाइट ही रहेगी, लेकिन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। सिमिलरली कीमोलिथोट्रॉफ्स के अंदर एनर्जी पहले किसी केमिकल कंपाउंड से लेंगे और अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। एनर्जी फिर किसी केमिकल से ही ली जाएगी, लेकिन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इन चारों को ही मिक्स करके फर्दर टाइप की कैटेगरीज बन सकती हैं बैक्टीरिया की, फोटोलिथोट्रॉफ्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, कीमोलिथोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। ठीक है। सो ये थे डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो एनर्जी का सोर्स उनके पास क्या है, लाइट है या केमिकल्स है, और अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद फर्दर टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी न्यूट्रिशन के अंदर ही आएगा।
क्योंकि इन सबके अंदर अल्टीमेटली एनर्जी की ही बात हो रही है। उसके बाद बैक्टीरिया आते हैं बच्चे ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं? जैसे प्लांट्स जैसे, जो सनलाइट लेके अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सनलाइट की हेल्प से खाना नहीं बनाते, किसी अदर केमिकल कंपाउंड से, चाहे वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है चाहे वो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे ही अपना खाना लेते हैं, उससे ही अपनी एनर्जी लेते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉफ्स है वो भी आगे दो तरीके के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। सिमिलरली हेट्रोट्रॉफ्स भी दो तरीके के हैं, फोटो हेट्रोट्रॉफ्स या फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। या तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे या वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे। ऑटोट्रॉफिक भी आगे या तो वो फोटो ऑटोट्रॉफिक है या फिर वो कीमो ऑटोट्रॉफिक है, और जो हेट्रोट्रॉफिक है सिमिलरली या वो फोटो हेट्रोट्रॉफिक होंगे या फिर वो कीमो हेट्रोट्रॉफिक होंगे। अब इनका क्या मतलब है? फोटो मीन्स सनलाइट, जो वो एनर्जी सोर्स ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं? सनलाइट से। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद ही बनाएंगे, जो अपनी एनर्जी है वो सिर्फ सनलाइट लेके अपने फूड को ब्रेक करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर चेंज कर देंगे, उनको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। सिमिलरली कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो मीन्स जो एनर्जी है वो केमिकल कंपाउंड से लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी जो कार्बन सोर्स है, यहाँ पे भी कार्बन सोर्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से फूड ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। वैसे ही एनर्जी केमिकल से लेते हैं, लेकिन फूड यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही ब्रेक होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और जो कार्बन सोर्स है बैक्टीरिया वो किसको यूज करते हैं? मतलब एनर्जी लेने के लिए जो कंपाउंड वो यूज करते हैं, कार्बन वो कहां से लेते हैं? कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही लेंगे, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे अपने फूड को ब्रेक करके। लेकिन वो ब्रेक या तो सनलाइट की हेल्प से हो रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफ, अगर वो किसी केमिकल एनर्जी की हेल्प से हो रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फिर आ जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है बच्चे, वो अल्टीमेट जो कार्बन सोर्स है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं कर सकते। उनको जो अल्टीमेट सोर्स है, जो कार्बन सोर्स है जिससे वो कार्बन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ना होके वो कोई ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी उन्हें अदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए होते हैं अपनी कार्बन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब अपने आप वो अपना इनफ खाना नहीं बना सकते, उनको अपनी एनर्जी के लिए, अपने खाने के लिए किसी अदर कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। फोटो है, एनर्जी तो उनको सनलाइट से ही मिलेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इनफ कार्बन सोर्स नहीं होता, इसके साथ वो अदर कार्बन सोर्स को यूज करते हैं। सिमिलरली कीमो हेट्रोट्रॉफ्स जो एनर्जी है वो उन्हें केमिकल कंपाउंड से ही मिलेगी, और जो वो कार्बन सोर्स है, अल्टीमेट कार्बन सोर्स जिससे वो कार्बन लेंगे, वो भी कोई ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहेंगे।
ये होंगी ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का बेसिक मतलब है कि वो जो फूड के ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ही अपना एनर्जी या कार्बन सोर्स यूज करते हैं, अदर कार्बन सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं उनके लिए उनकी प्रोड्यूस की हुई कार्बन इनफ नहीं होती या वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज एन नॉट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनसे उन्हें कार्बन मिल सके। इनऑर्गेनिक से तो उन्हें कार्बन मिलेगी नहीं ना, सो वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज अ कार्बन सोर्स बिसाइड्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है भी उनके पास तब भी वो पूरी नहीं पड़ती, उन्हें और ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और जब कोई चीज अपने खाने के लिए खुद सफिशिएंट खाना नहीं बना पाती और किसी दूसरे पे डिपेंड करती है, तब हम उस टर्म को हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वैसे ही हम इन बैक्टीरिया को हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है जी। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के बेसिस पे बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, डिपेंडिंग अपॉन के वो कौन सा एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी खुद की प्रोड्यूस की हुई कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए कार्बन सोर्स यूज कर रहे हैं जैसे ऑटोट्रॉफ, या फिर वो किसी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन। सो उनके बेस जैसे कि हेटेरोट्रॉफ, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हमने अभी पढ़े हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं बच्चे, जैसे सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब, उसके बाद पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक मतलब वो बैक्टीरिया जो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी लेते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो फूड है वो आप बोल सकते हो सक करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं। और जैसे हमारी बॉडी पे जो बैक्टीरिया रहते हैं एज सच वो हमको खत्म नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जो खाना है अपना वो किसी लिविंग बॉडी से लेते रहते हैं। जैसे हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो वो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई बैक्टीरिया डिपेंड करता है तब हम उनको बोल देते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। जब वो किसी डेड बॉडीज की जो डिकेइंग होती है, डिकम्पोजिशन होती है, वहां पे बैक्टीरिया ही तो ग्रो करते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसके अलावा एक और टर्म है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से हैं, वो बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब उनका एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नोड्यूल्स उनको रहने के लिए जगह दे रही है और बैक्टीरिया उस नोड्यूल्स को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे का काम करते हैं, दोनों एक रिलेशनशिप के रहते हैं। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक का मतलब है वो एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते। जो रूट नोड्यूल में रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो बिना नोड्यूल्स के रह नहीं पाएंगे, और जो नोड्यूल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको नाइट्रोजन लेने के लिए उन बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। उन बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। सो ये सब था बच्चे के न्यूट्रिशन के बेसिस पे किस किस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें हमने वो कीमो ऑटोट्रॉफी और फोटो ऑटोट्रॉफी भी कंप्लीट किया है। उसके बाद आता है गैसियस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आपने बहुत कॉमनली ये टर्म्स सुनी होंगी,
एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, है ना। हम बहुत कॉमनली सुनते हैं ना कि कुछ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो गैसेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उन बैक्टीरिया को बोला जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया, या जो उस कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बिना ऑक्सीजन के वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो सांस लेने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन यूज नहीं करते। दोज बैक्टीरिया आर नोन एज एनारोबिक बैक्टीरिया। दोनों, चाहे वो एरोबिक बैक्टीरिया है चाहे वो एनारोबिक है, दे कैन बी फैकल्टेटिव एरोब्स या फिर एनारोब्स और ऑब्लिगेटरी एरोब्स या फिर एनारोब्स। इसका क्या मतलब है? फैकल्टेटिव मतलब झूठ, जो सच्चे नहीं है, जो ट्रू नहीं है, जो एक कंडीशन पे खड़े नहीं होते। जो फैकल्टेटिव एरोब्स हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। मतलब वो, उनकी कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई पक्का नहीं है कि वो उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी काम चल जाएगा। वैसे ही एनारोबिक, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उनके लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस जरूरी है। ऑक्सीजन एब्सेंट है, वेल एंड गुड, अगर प्रेजेंट भी है तब भी वो ग्रो कर जाएंगे, उनका कोई स्टैंड नहीं होता, ना ही फैकल्टेटिव एरोब्स का ना ही फैकल्टेटिव एनारोब्स का। लेकिन जो ऑब्लिगेटरी एरोब्स या एनारोब्स हैं वो ईमान के बहुत पक्के बैक्टीरिया हैं। अगर वो ऑब्लिगेटरी एरोब्स हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। उनका एक स्टैंड है कि भाई ऑक्सीजन हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें चाहिए, नहीं मिलेगी तो बैक्टीरिया खत्म। वैसे ही ऑब्लिगेटरी एनारोब्स वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करेंगे, अगर उस एनवायरनमेंट में कहीं से ऑक्सीजन आ जाती है तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ग्रो नहीं कर सकते। तो ये झूठे बैक्टीरिया होते हैं या सच्चे पक्के बैक्टीरिया होते हैं? जैसा नेचर है सिर्फ वैसा ही है, कोई अदर कंडीशंस में ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन फैकल्टेटिव जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं कि जो चीज चाहिए वो मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी हम दूसरी कंडीशंस में ग्रो कर लेंगे। जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जब रेस्पिरेशन होती है तो रेस्पिरेशन में जो फूड है वो ब्रेक करने के बाद, या जो ग्लूकोज है वो ब्रेक करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होता है। नॉर्मल प्रॉपर ऑक्सीडेशन होती है इसके अंदर। ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक होता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये अपने फिजियोलॉजी में जो साइकिल्स है वो पढ़े होंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक करता है और यहाँ पे उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है एरोबिक बैक्टीरिया को। हम बोलते हैं कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ चाहिए ऑक्सीजन? फूड को ब्रेक करने के लिए चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फूड ब्रेक नहीं होगा, फूड ब्रेक नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी तो आगे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, मतलब बैक्टीरिया खत्म। लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, उनके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, उनके अंदर प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या करते हैं वो ब्रेक वो भी ग्लूकोज को ही करते हैं या फिर लैक्टिक एसिड को करते हैं, सॉरी लैक्टोज को करते हैं,
या ग्लूकोज को या लैक्टोज को, मतलब किसी भी शुगर को ब्रेक करते हैं, लेकिन इसके अंदर एल्कोहलिक कंपाउंड्स के अंदर। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ पे एल्कोहलिक कंपाउंड्स, एल्कोहल, इथेनॉल वगैरह प्रोड्यूस होती है, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मिल गई तो ग्लूकोज तो कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में ब्रेक हो जाएगा, फर्मेंटेशन तो होगी नहीं, तो ये बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, क्योंकि उन्होंने फूड को ब्रेक करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज करना होता है, एल्कोहल प्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है जी। सो ऑक्सीजन या गैसेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो तरीके के बैक्टीरिया हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, एनारोबिक जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते। सो यहां तक बच्चे जो हमने पढ़ा, दैट इज अबाउट बैक्टीरियल न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कि उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, एनर्जी कैसे मिलती है, फिर वो उस एनर्जी को आगे यूज कैसे करते हैं, या फिर उन्हें ऑक्सीजन, कौन सी गैसेस चाहिए सर्वाइवल के लिए, गैसेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की। जो आपका टॉपिक है कीमो ऑटोट्रॉफी एंड फोटो ऑटोट्रॉफी, वो इनके अंदर ही कवर है। बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉफ्स या फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में ही बताना है। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज बैक्टीरियल ग्रोथ, कि जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कैसे करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई बैक्टीरिया तो एक दिन में ही इतने ज्यादा बन जाते हैं, 1 से लाखों बैक्टीरिया हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, कौन सी कंडीशन है, या हमें कैसे पता चलता है कि कितना बैक्टीरिया ग्रो किया, कौन सी ग्रोथ कर्व्स यूज होती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।